नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मम प्रियमित्रः छात्रछात्रां च सर्वेभ्यः नमो नमः। अहमस्मि सोनू पांडे। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतम् SV5 अध्ययन केंद्रेऽस्मिन्। आज मैं इस वीडियो में पाटलिपुत्र वैभवम के जो पार्ट 1 है उसमें तो हम पाटलिपुत्र वैभव के व्याख्या किए हैं हिंदी में। इसमें जो है आपका ये पार्ट 2 है, इसमें आपको हिंदी में प्रश्न मिलेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है। जो पार्ट 3 होगा उसमें संस्कृत में रहेगा, पाठ्य पुस्तक का ही उत्तर लेकिन संस्कृत में रहेगा। ठीक है। तो जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। तो और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे मतलब जो भी मैं वीडियो शूट करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है। तो इस पाठ में जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, उसी को हम लोग देखेंगे। तो आपका पहला है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। ठीक है। तो मेगास्थनीज पटना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना में आया था। ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद है, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। ध्यान में रखिए, पाटल पुष्प की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो किताब में जब मैं पढ़ाया था उस समय आया हुआ है पुष्पपुर आया था। ठीक है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। ठीक है। तो गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से मतलब प्रसिद्ध हुआ। तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से, ठीक है, गुप्त मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। मध्यकाल में आप जब बुक पढ़िएगा तो उसमें एक्सप्लेनेशन किया हूँ। मध्यकाल में पाटलिपुत्र से पटना जो है कहा जाने लगा, मतलब पटना हो गया। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, मतलब 2500 वर्ष है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूटनीतम कूटनीतम काव्य के कूटनीतम काव्य के कवि कौन है, या कूटनीताख्यम। ठीक है। तो कूटनीतम काव्य के जो कवि है वह है दामोदर गुप्त, और राजशेखर जो है वो स्व काव्य मीमांसा के लेखक है। ठीक है। नेक्स्ट है, यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का जो राजदूत था वह मेगास्थनीज था, और मेगास्थनीज जो था वह विदेशी यात्री भी था जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना में आया हुआ था। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजशेखर की रचना कौन सी है। तो राजशेखर जो अभी मैंने बोला कि राजशेखर जो लिखे हैं वह स्वकाव्य मीमांसा नामक ग्रंथ को लिखे हुए हैं, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था पटना में, अभी भी मनाया जाता है ना। पटना की नगर पालिका देवी कौन है। तो आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि पटना में पटन देवी है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा शी, मतलब पटन देवी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सरस्वती का कुल गृह कौन सा
महानगर था। तो सरस्वती का कुल महानगर जो है वो पाटलिपुत्र था, इसलिए आंसर सी होगा, क्योंकि प्राचीन मतलब परंपरा रही है पटना में शिक्षा का केंद्र भी रहा है प्राचीन काल से ही, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 12, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो देखिए, परिभूत पुरंदर स्थानम का मतलब है जो इंद्र के इंद्रासन से भी अधिक प्रिय है, जो अच्छा दिखता है। तो ऐसा वर्णन पाटलिपुत्र के बारे में ही किया गया है। जो पटना है वो इंद्र के इंद्रासन को भी तिरस्कृत करता है, ऐसा वर्णन पुस्तक में जो चैप्टर है उसमें मिला है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। आगे है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो 10वें गुरु गोविंद सिंह का है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 10वें गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थल है वह पाटलिपुत्र है, पटना में ही इनका जन्म हुआ था, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो यू नो वेल दैट, मतलब बिहार की राजधानी तो सभी लोग जानते हैं, इसकी राजधानी कहाँ है? तो पटना है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? मतलब पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे, याद रखिएगा। पटना के उत्तर दिशा में ये गंगा नदी जो है बहती है, ठीक है, ऐसा प्रश्न आएगा आगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गंगा के किनारे। स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? तो स्वर्ग से भी सुंदर स्थान की संज्ञा पाटलिपुत्र को दी गई है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए, पाटलिपुत्र होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा। स्वर्ग से भी सुंदर स्थान, इसलिए इसका आंसर ए, पाटलिपुत्र है। गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? देखिए, गौतम बुद्ध के समय में पटना का नाम जो था वह पाटलीग्राम था, और भगवान बुद्ध वहाँ कई बार आ चुके थे और उन्होंने कहा था कि यह नगर जो होगा वह क्या होगा? महानगर होगा। आप यदि चैप्टर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वहाँ से आप देख लीजिएगा, क्योंकि यदि आप चैप्टर पढ़ लेते हैं अच्छा से तो ऑब्जेक्टिव का प्रश्न करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद है, भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा? किसको कहा? तभी मैंने जो कहा कि पटना के बारे में बोले थे कि यह महानगर होगा, लेकिन आग लगी, बाढ़ और कलह के कारण मतलब घिरा रहेगा, भयभीत रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 20 नंबर, किसके समय में रक्षा व्यवस्था उत्तम थी? तो रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिएगा, रक्षा व्यवस्था उत्तम या अति उत्कृष्ट भी आएगा, अति उत्कृष्ट भी अगर आ जाता है, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के ही बारे में कह रहा है। या इस तरह भी आता है, अत्युत्कृष्टा सिद्धि, अत्युत्कृष्टा सिद्धि, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। किसके समय में रक्षा व्यवस्था उत्तम थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है। किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? तो ऐसा अशोक बोले थे, और उनके समय में पटना की जो शोभा रक्षा व्यवस्था थी वह प्रियदर्शिन था। ये भी याद रखना है, प्रियदर्शिना, हाँ, ठीक है, क्योंकि ये भी कहीं ऑप्शन में आ जाएगा, प्रियदर्शिना, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो प्राचीन काल में शिक्षा का जो केंद्र था वह पाटलिपुत्र था, ऐसा मैंने शुरू में ही कहा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है?
किसके काल का? तो देखिए जो शासन काल उत्कर्ष माना जाता, मतलब ज़्यादा किसमें विकास हुआ, तो वह था गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल के समय में पटना का विकास हुआ है ना, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर कहता है, एशिया महादेश का लंबा पुल मतलब सेतु कहाँ है? तो देखिए एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल पटना में है, जिसका नाम गांधी सेतु है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। याद रखिएगा, गांधी सेतु पटना का जो पुल है जो एशिया महादेश का, उसका नाम है गांधी सेतु। ठीक है, याद रखिएगा गांधी सेतु। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, गोलघर कहाँ है? तो आप जानते हैं कि गोलघर पटना में है, इसलिए आंसर सी होगा, है ना। और उसके बाद प्रश्न है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु जो थे वह गुरु गोविंद सिंह थे, जो गुरुद्वारा के नाम से पटना में प्रसिद्ध है। ठीक है, और 27 नंबर है, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? तो अभी अभी मैंने कहा कि वो जो थे वह 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह 10वें थे, है ना, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। फिर है, गांधी सेतु कहाँ है? तो आप जानते हैं कि गांधी सेतु पाटलिपुत्र पटना में है, जो एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है ना। आगे है, पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? तो भगवान बुद्ध पटना में कई बार आ चुके थे। उन्होंने कहा था कि पटना जो है एक महानगर होगा, लेकिन आग लगी, बाढ़ इत्यादि के कारण ये घिरा रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा भी। ठीक है ना, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो जाहिर सी बात है कि पाटलिपुत्र पढ़ रहे हैं तो पटना का ही ना वर्णन होगा, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 31 नंबर है, पटना का पुराना नाम क्या है? पटना का पुराना नाम क्या है? तो पटना का जो पुराना नाम था वह पटना साहिब था। ठीक है, तो इसलिए आंसर बी हो जाएगा। आगे है, मध्यकाल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिएगा। मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? मतलब उसको आए हुए नहीं होता, एक जीर्ण शीर्ण का मतलब नूतन इत्यादि प्रवेश किया, जैसे आदमी गृह प्रवेश करता है, कोई अपना पुराना घर को ही थोड़ा सा बना करके उसमें रहने लगता है, और कोई लोग नया बना करके रहते हैं, तो उस तरह का समय जो बीता हुआ था वह पाटलिपुत्र को आए हुए 1000 वर्ष हो गया था। याद रखिएगा, मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? तो 1000 वर्षों तक, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना के नाम से जो पाटलिपुत्र है वह पटना के नाम से किस काल में प्रसिद्ध हुआ? तो इसका प्रश्न एक आ भी चुका है, मध्यकाल में पटना के नाम से पाटलिपुत्र जो है वह प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद है 34 नंबर, पटन देवी कहाँ अवस्थित है? तो पटन देवी पटना में है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। और नीचे है 35 नंबर, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? तो पटना के उत्तर दिशा में मैंने बोला गंगा नदी बहती है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए, गंगा नदी। ठीक, आगे 36 नंबर, एशिया महादेश का लंबा पुल मतलब सेतु कहाँ है? एशिया महादेश का सबसे दीर्घतम या बड़ा, तो पटना में है, और जो गांधी सेतु के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। फिर है 37 नंबर, और ये लास्ट प्रश्न है, गोलघर कहाँ है? ठीक है, तो गोलघर पटना में स्थित है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो में मैंने केवल हिंदी में ही लिया।
मैंने संस्कृत का वीडियो और हिंदी एक में यदि करता तो अच्छा से समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने क्या किया कि एक तरफ केवल हिंदी का वीडियो कर दिया, और जो पार्ट पार्ट थर्ड जो होगा, ठीक है, जो तीसरा भाग होगा, ये दूसरा भाग है। तीसरा भाग आपका संस्कृत में रहेगा पाठ्य पुस्तक का। चौथा जो होगा उसमें कुछ प्रश्न रहेंगे लिखित और सारांश लिखने का, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, और स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए।